Hello students, welcome back to all SST classes of RDS group of school. This video is for class 6 and today I am going to start next part of this chapter number 2, globe, latitudes and longitudes in geography. So let's start this chapter. Firstly students, I hope everybody have understood previous topics like globe, latitudes, longitudes and parallels of latitudes like heat zones of the earth, tropic of Cancer, tropic of Capricorn and Arctic circle, Antarctic circle and torrid zone, temperate zone and frigid zone. So I hope everybody's have to understood everybody's have understood these topics. So let's start next topic. So today's topic is longitude and time. So what is longitude and time? मीन्स लॉन्गिट्यूड और टाइम का यहाँ पर क्या कनेक्शन है? द बेस्ट मीन्स ऑफ मेजरिंग टाइम इज़ बाय द मूवमेंट ऑफ द अर्थ. जो बेस्ट मीन्स ऑफ मेजरिंग टाइम है वो अर्थ के मूव करने से हम मेज़र कर सकते हैं. डू यू नो हाउ टाइम वॉज मेजर्ड बिफोर द इन्वेंशन ऑफ क्लॉक? क्लास, क्या आपको ये पता है कि पहले टाइम को कैसे मेज़र किया जाता था जब क्लॉक इन्वेंट नहीं हुई थी? बाय द मूव, कैसे किया जाता था? बाय द मूवमेंट ऑफ द अर्थ, द मून एंड द प्लैनेट. मीन्स मून एंड द प्लैनेट से किया जाता था और ये शैडो के अकॉर्डिंग टाइम को गेस किया जाता था. सो द मून एंड द प्लैनेट, द सन रेगुलरली राइजेज एंड सेट्स एवरी डे. तो जो सन है वो रेगुलरली राइज होता है, सेट होता है हर दिन एंड नेचुरली अपने आप होता है ये. इट इज़ द बेस्ट टाइम कीपर थ्रू आउट द वर्ल्ड. लोकल टाइम कैन बी रिकॉन्ड बाय द शेडो कास्ट बाय द सन. और लोकल टाइम जो है वो कैसे होता है? वो शेडो से होता है जो सन के थ्रू हम देखते हैं. यानी कि सन की शेडो जिधर की तरफ पड़ेगी मीन्स उसके अकॉर्डिंग हम टाइम मेज़र कर सकते हैं. विच इज़ द शॉर्टेस्ट एट नून एंड लॉन्गेस्ट एट सनराइज एंड द सनसेट. ओके, सो सन की मूवमेंट से टाइम को निकाला जाता था पहले. अर्थ मूव करता है. अर्थ कैसे मूव करता है? वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव करता है क्लास. अर्थ की जो मूवमेंट है, मूवमेंट के बेस पर ही टाइम को डिसाइड किया जा सकता है. कैसे? द अर्थ रोटेट्स वेस्ट टू ईस्ट. अर्थ रोटेट करती है वेस्ट से ईस्ट तक. फर्स्टली क्लास, व्हेन द प्राइम मेरिडियन ऑफ ग्रीनविच हैज़ द सन एट द हाईएस्ट पॉइंट इन द स्काई, ऑल द प्लेसेस अराउंड द मेरिडियन विल हैव मिड डे और नून. अभी हम इसको समझेंगे क्लास. सबसे पहले हम बात करते हैं अर्थ के रोटेशन की. तो अर्थ जो है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट करता है. प्लेसेस ईस्ट ऑफ ग्रीनविच विल बी अहेड ऑफ ग्रीनविच टाइम एंड दोज ग्रीनविच 0 पर होता है. यानी कि जो प्लेसेस ईस्ट ऑफ ग्रीनविच में होते हैं, यानी ग्रीनविच एक प्लेस है, ग्रीनविच से ईस्ट की तरफ जो होता है वहाँ पर टाइम जो होता है उसी के अकॉर्डिंग होता है. कैसे? सपोज ग्रीनविच जो है, ग्रीनविच 0 डिग्री पर होता है और सन उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा. अगर 0 डिग्री पर ग्रीनविच होगा तो सन उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो रात के क्या बजेंगे? 12 बजते हैं. जो प्लेसेस ग्रीनविच के बीच में है वहाँ सुबह जल्दी होगी. लाइक जापान में रात होगी तो ब्रिटेन में मॉर्निंग होगी. सो द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम ईस्ट टू west to east and those places east of Greenwich will be ahead of Greenwich time and those to west will be
बिहाइंड इट, यानी कि ये उसके पीछे होगा, वेस्ट के पीछे होगा। द रेट ऑफ डिफरेंस कैन बी कैलकुलेटेड। अब देखिए इसका कैलकुलेशन ऑफ टाइम इज़ कैसा है, मैथमेटिकल है। सो कैलकुलेशन ऑफ टाइम इज़ मैथमेटिकल। फर्स्टली अर्थ कितने डिग्री पर कैसे रोटेट करता है? अर्थ 360 डिग्री रोटेट करता है। अब ये 360 डिग्री रोटेट करने में कितना टाइम लेता है? 24 आवर्स का टाइम लेता है क्लास। ओके, मीन्स 36 डिग्री रोटेट करता है, 360 डिग्री इसका रोटेशन होता है। और इस 360 डिग्री को रोटेट करने में जो अर्थ टाइम लेती है वो कितना लेती है? 24 आवर्स का टाइम लेती है क्लास। ओके, अब इसको हम निकालेंगे कैसे? 360 डिग्री को 24 डिग्री से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 15 डिग्री आ जाएगा। ओके क्लास, तो इस तरह से अर्थ 1 आवर में 15 डिग्री रोटेट करता है। ओके क्लास, इसके अकॉर्डिंग 360 डिग्री करता है 24 आवर्स में, और जब हम इसे कट करेंगे तो इस 15 मिनट में कितने डिग्री करेगा? मीन्स 15 डिग्री में 15 डिग्री 1 आवर में अर्थ रोटेट करेगा। इज दैट क्लियर क्लास? देन अब निकालते हैं हम 1 आवर का। सो 1 आवर में कितने मिनट होते हैं क्लास? 60 मिनट्स होते हैं। कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट्स होते हैं। अब हम इस 60 मिनट को 15 डिग्री से डिवाइड कर देंगे। जब डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 4 मीन्स 15 4 ज़ा 60, 4 मिनट आ जाएगा। ओके क्लास, तो इस तरह से 1 डिग्री अर्थ का मूवमेंट जो होगा, अर्थ मूवमेंट इज़ कितनी होगी? 4 मिनट होगी। तो इसकी स्पीड यहाँ पर बताई जा रही है। तो ये क्या थी? ये अर्थ की स्पीड थी, यानी कि 4 मिनट में अर्थ कितनी डिग्री की 1 डिग्री की जो रोटेट करेगा वो 4 मिनट की स्पीड से करेगा। और जितने भी प्लेसेस ग्रीनविच के आगे होते हैं, ओके क्लास, लाइक अभी देखिए मैंने ये आपको मैथमेटिकल वे में आपको बता दिया है। 360 in about 24 hours, which means 15, and Greenwich, the time at 15 degree east of Greenwich will be 15 into 4। 15 into 4 अभी हमने किया तो 60 मिनट आ गया। ओके, अभी हमने देखा यहाँ पर 60 मिनट। 1 hour ahead of Greenwich time, which means 1 PM। अब एक घंटे में ग्रीनविच टाइम के पास होगा ये, तो क्या बजेगा? 1 बजेगा। बट एट 15 डिग्री वेस्ट ऑफ ग्रीनविच में होगा तो क्या टाइम होगा? ये उसके जस्ट बिफोर का पीछे का टाइम होगा बाय 1 आवर। यानी कि अगर ये ईस्ट की तरफ बढ़ेगा तो 1 PM होगा, और अगर ये वेस्ट की तरफ बढ़ेगा, वेस्ट के पीछे का टाइम होगा, तो ये 1 घंटे पीछे हो जाएगा। इट विल बी 11 AM। सिमिलरली एट 180 डिग्री इट विल बी मिडनाइट। और जब ये 180 डिग्री पर होगा तो क्या होगी? मध्य रात्रि होगी, यानी कि आधी रात होगी। व्हेन इट इज़ 12 noon एट ग्रीनविच। और ग्रीनविच में क्या टाइम हो रहा होगा? 12 noon हो रहा होगा, यानी कि दोपहर के 12 बजे होंगे। सपोज़ अब इंडिया का जो टाइम है, एट एनी प्लेस अ वॉच कैन बी एडजस्टेड, और किसी भी प्लेस पर जो वॉच एडजस्ट हो सकती है। रीड 12 o'clock व्हेन द सन इज़ द हाईएस्ट पॉइंट इन द स्काई। मतलब ये हम कैसे एडजस्ट कर सकते हैं? जब हाईएस्ट पॉइंट पर होता है सन स्काई में तो 12 o'clock होता है। द टाइम शोन बाय सच अ वॉच विल गिव द लोकल टाइम ऑफ दैट प्लेस। तो इस तरह से जो टाइम शो होता है
वो लोकल टाइम ऑफ द प्लेस होता है। यू कैन सी द प्लेसेस गिवन मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड हैव द सेम लोकल टाइम। तो इस तरह से जो लॉन्गिट्यूड में होगा, जितने भी प्लेसेस होंगे उस मेरिडियन में, वहाँ पर लोकल टाइम जो होगा वो सेम होगा। तो सपोज़ इंडिया का अगर टाइम पता करना है तो हमें देखना पड़ेगा ग्रीनविच से इंडिया कितने डिग्री पर है। तो अप्रॉक्सीमेटली 5 डिग्री आगे होगा ये ग्रीनविच से, सॉरी 5 आवर आगे होगा ग्रीनविच से। इज दैट क्लियर क्लास? नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाई डू वी हैव स्टैंडर्ड टाइम। अब हमारे पास स्टैंडर्ड टाइम क्यों होता है, मतलब हम ये स्टैंडर्ड टाइम ही क्यों लेते हैं। टाइम ऑन डिफरेंट मेरिडियंस इज बाउंड टू बी डिफरेंट। अब जो टाइम होता है वो डिफरेंट मेरिडियन में डिफरेंट ही होता है, बाउंड टू डिफर। फॉर एग्जाम्पल इट विल बी डिफ़िकल्ट टू प्रिपेयर टाइम टेबल फॉर ट्रेन्स। एग्जाम्पल के बेस पर देखें, अगर ये प्रिपेयर किया जाए टाइम टेबल तो ट्रेन के टाइम को देखने के लिए विच क्रॉस द सेवरल लॉन्गिट्यूड, तो इसका टाइम देखने के लिए ये डिफ़िकल्ट होगा। इन इंडिया फॉर इंस्टेंस देयर विल बी अ डिफरेंस ऑफ अबाउट 1 आवर। अब इंडिया की बात करें अगर हम, तो इंडिया में 1 आवर एंड 45 मिनट्स इन द लोकल टाइम ऑफ द्वारका। लोकल टाइम जो होगा द्वारका का क्या होगा, 1 आवर और 45 मिनट्स होगा इन द लोकल टाइम ऑफ द्वारका इन गुजरात में, एंड डिब्रूगढ़ इन आसाम में। It is therefore necessary to adopt the local time of some central meridian of the country as the standard time for the country. In India, the longitude of 82 degree and a half degree east. तो इंडिया में जो लॉन्गिट्यूड है वो 83 डिग्री 30 इन मिनट ईस्ट में है, इज ट्रीटेड एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन। ओके क्लास, तो हम देख रहे हैं ये 20 से जो लाइन जा रही है वो इंडिया जो है वो कितने डिग्री पर है आपकी, 82.5 डिग्री ईस्ट पर है, जो ट्रीट करती है, बताती है स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम को। द लोकल टाइम एट द मेरिडियन इज टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री, सो इट इज़ नोन एज द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ओके क्लास, तो ये नेसेसरी है जानना है कि लोकल टाइम जो है सेंट्रल मेरिडियन का कंट्री में वो स्टैंडर्ड टाइम के लिए होता है। दैट क्लियर क्लास? तो इस तरह से जो सबसे पहले जो सन निकलता है आपका वो आसाम से निकलता है और यहाँ तक आने में उसे टाइम लग जाता है। ओके, देन कबीर लिव्स इन अ स्मॉल टाउन नियर भोपाल। कबीर में भोपाल के स्मॉल टाउन में रहता है। ही टेल्स हिज फ्रेंड आलोक, वो अपने दोस्त आलोक से कहता है दैट दे विल नॉट बी एबल टू स्लीप टू नाइट, वो रात को नहीं सो पाया होगा। अ डे एंड नाइट क्रिकेट मैच बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड, मीन्स दिन और रात क्रिकेट मैच चला है किसके बीच, इंडिया और इंग्लैंड के बीच। ही स्टार्टेड एट 2 PM, ये लंदन में 2 PM को स्टार्ट हुआ था। दिस मीन्स दैट द मैच वुड बिगिन एट 7:30 PM इन इंडिया। तो उसके अकॉर्डिंग 5 आवर्स का जो गैप है, मीन्स वहाँ पर दोपहर के 2 बज रहे हैं और इंडिया में उसी समय पर जो शुरुआत हुई है उसी टाइम की वो कितने बजे है, 7:30 PM है। ओके क्लास, इन इंडिया में, एंड फिनिश वेल इनटू द नाइट, और रात में ये फिनिश भी हो गया। डू यू नो व्हाट इज़ द टाइम डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड। तो क्या आप ये जानते हैं कि इंडिया और इंग्लैंड के बीच का जो टाइम का डिफरेंस है वो क्या है। इंडिया लोकेटेड ईस्ट ऑफ ग्रीनविच, इंडिया ईस्ट ऑफ ग्रीनविच में लोकेटेड है, वेयर एट 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट इन इज़ 5 आवर्स। तो 5 आवर्स का क्या होगा, गैप होगा, 5 आवर्स और एंड 30 मिनट्स का गैप होगा अहेड ऑफ GMT। सो इट विल बी 7:30 PM इन इंडिया, इसलिए
क्या टाइम होगा इंडिया का? 7:30 PM होगा। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर वो लंदन में 2 बजे स्टार्ट हुआ है। और अगर हम उसके अकॉर्डिंग देखें तो ग्रीनविच से ये क्या है, ये पीछे हो जाएगा। मीन्स ग्रीनविच आगे होगा और हम नहीं, ग्रीनविच हमारा ईस्ट में है, ईस्ट ऑफ ग्रीनविच है। इंडिया ईस्ट ऑफ ग्रीनविच में लोकेटेड है। तो इस तरह से ये इधर का 5 hours 30 minute क्या होगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग इंडिया व्हेन इट 2 PM नून इन लंदन। ओके क्लास। देन सम कंट्रीज़ हैव अ ग्रेट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर ग्रेट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है। सो दे हैव अडॉप्टेड मोर देन 1 स्टैंडर्ड टाइम। तो इसके अकॉर्डिंग वहाँ पर 1 स्टैंडर्ड टाइम है। फॉर एग्जांपल इन रशिया की बात करें, देयर आर एज मैनी एज 11 स्टैंडर्ड टाइम। रशिया में 11 स्टैंडर्ड टाइम्स हैं। द अर्थ हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 24 टाइम जोन। और अर्थ जो है हमारा वो उसमें क्या डिसाइड किया गया है, 24 टाइम जोन्स को डिसाइड किया गया ऑफ 1 hour ईच। ओके क्लास। मीन्स 24 hours जो है आपका वो 1 hours ईच बनाया गया। ईच जोन 10 कवर 15 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड। और हर एक जोन कितने डिग्री कवर करता है? 15 डिग्री कवर करता है लॉन्गिट्यूड का। सो आई होप एवरीबडी इज हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर एंड so let's start and solve the exercises class. These are the question. Find these questions. First is what is the true shape of the earth? Tell with the comment box. Write in comment box what is a globe, what is the latitudinal value of Tropic of Cancer, what is the 3 heat zones of the earth. These are the very simple questions, students. So tell me fast. What are parallels of latitude and meridians of longitudes? And why does the torrid zone receive maximum amount of heat? And why it is 5:30 PM in India and 12 noon in London? So these are the questions. These are the very easy questions. So find these questions. Now next point is pick the correct answers. First question is the value of the prime meridian is 90 degree, 0 degree, 60 degree. Now right answer is 0 degree. The frigid zone lies near which pole? The poles, the equator, the type of Tropic of Cancer. The right answer is the poles. The total number of longitudes are 360 degree, 60, 180 or 90. Total number of longitudes are 360. The Antarctic Circle is located in the southern hemisphere. Grid is a network of parallels of latitude and meridians of longitudes. Is that clear, class? So, students, do in your book. I also checked your books. Okay. Now, next option is fill in the blanks. Fill in the blanks, students. The Tropic of Capricorn is located at, please write, students, very carefully, 23.5 degree south. What? 23.5 degree south. The standard meridian of India is 82.5 degree east longitude. E means east. E indicated about east and S indicated about south. So 82.5 degree east longitude. Now next question is the 0 degree meridian is also known as prime meridian. Spelling is PRIME MERIDIAN. The distance between the longitudes decrease towards poles. The Arctic Circle is located in the southern hemisphere. Is that clear, class? I hope everybody has understood this chapter, and students, do
also in your book this exercise and find these question answers. Okay class, so watch video carefully. Thank you and have a nice day everyone.